अभी कुछ दिनों पहले मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था, एक्चुअली शॉर्ट्स देख रहा था, और उसमें मेरे सामने एक शॉर्ट पॉपअप हुआ, रिकमेंड हुआ। वो वीडियो एक्चुअली मुझे काफ़ी पसंद आया। बहुत बेसिक सा वीडियो, ब्लैक एंड वाइट वीडियो है, 1950s के वो वीडियो, किसी का इंटरव्यू चल रहा है, और काफ़ी इंट्रूगिंग लगा मुझे वो। मैं काफ़ी मैं थॉट प्रोसेस में चला गया कि इतना कैसे, मतलब कैसे, मुझे भी जानना है चीज़ें। मैं बताता हूँ वो वीडियो में था क्या। वीडियो थी एक स्विस साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, कार्ल गुस्टाव जंग, एंड आई गेस अपने 80s या 70s में उस वीडियो में। और उनसे इंटरव्यू पूछता है कि व्हेन यू वर यंग, मतलब कार्ल जब आप यंग थे, डिड यू बिलीव इन गॉड? उन्होंने कहा यस, व्हेन आई वाज यंग आई बिलीव्ड इन गॉड। फिर इंटरव्यू उनसे पूछता है कार्ल व्हाट अबाउट नाउ, यू स्टिल बिलीव इन गॉड? कार्ल जवाब देते अब काफी कॉम्प्लिकेटेड है जवाब देना, बट फिर भी वो ही प्रोसीड्स टू गिव द आंसर, एंड उसे दो शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हाँ आई बिलीव इन गॉड, या फिर हाँ मैं मेरा विश्वास है, हाँ मैं जानता हूँ ये चीजें, नहीं, ऐसा कोई जवाब देते हैं वो। उसे दो शब्द कहते हैं, वो मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं आई नो, आई नो। वो कहते हैं कि आई नो, और उन्हें कहने का मतलब ये था कि आई नो गॉड, या फिर जो हमारे क्रिएटर है, जो ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने पूरे संसार को बनाया, जिन्होंने हमको बनाया, वो एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने ये कहा आई नो गॉड एग्जिस्ट। ये उनके दो शब्द थे, आई नो। और वीडियो देख के मैं काफी थॉट में चला गया कि पहले एक इंसान एक विश्वास करता है और अब वो जानता है। ही इज इन हिज 70s 80s, अपनी उन्होंने लाइफ देख ली है। तो अक्सर देखा गया कि जब हम एक यंग होते हैं, काफी जब छोटे होते हैं एज में, काफी चीजें अलग होती हैं। हम अक्सर रेबिलियस होते हैं, हम काफी चीजों में विश्वास नहीं करते। हमारे पेरेंट्स हमको फोर्स करते हैं ये करो वो करो, बट नहीं मानते हैं। बट विद टाइम जब हमारे में विजडम आती है, हम बड़े होते हैं, हम समझ पाते हैं कि हमारे पेरेंट्स सही कहते थे, और फिर वही अपनी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, हम अपने बच्चों के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज कि हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में मना कर दे कि चॉकलेट मत खाओ, गंदा खाना मत खाओ, जंक मत खाओ, बट वी स्टिल डू इट एनीवे। जब बड़े होते हैं समझ आते कि नहीं, एक्चुअली हमारे पेरेंट्स करेक्ट थे, और ये चीज हम पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। तो जब हम यंग थे तब उन चीज़ों में कम विश्वास करते हैं, जब हम बड़े होते हैं, विजडम आता है, तब उन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करना शुरू करते हैं। एविडेंस देखते हैं, प्रैक्टिकल चीज समझ पाते हैं, लाइव देखते हैं, दुनिया देखते हैं। अब व्हेन इट कम्स टू गॉड, मैंने अक्सर देखा है, आपने भी अपने आसपास वालों में देखा होगा कि जब हम यंग होते हैं तो हम कम विश्वास करते हैं इन चीज़ों में, है ना, कि ऊपर वाला है, उन्होंने हमको बनाया, हम नहीं मानते हैं। बहुत लोग नहीं मानते हैं, एंड ऐसा भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत लोग अभी भी हैं टिल देयर लास्ट ब्रेथ, they don't believe in supreme power, they don't, but फिर भी काफी लोग मैंने ज्यादातर ऐसे देखे हैं कि with age, no matter how rebellious they were when they were young, but with age, with time, वो ज्यादा मानने लगते हैं इन चीजों में, बहुत ज्यादा मानने लगते हैं ऊपर वाले में। बट ये पॉइंट सिर्फ मेरा या फिर मेरे आसपास वालों का, या फिर जो लोग हम ऑब्जर्व करते हैं उनका नहीं है। हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे फेमस साइंटिस्ट ने क्या कहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने एग्जैक्टली गॉड को ये तो नहीं कहा कि हम एग्जिस्ट करते हैं, बट वो ही ऑल्सो ऑफन टॉक अबाउट द कॉस्मिक ऑर्डर, या फिर वो ये कहते थे कि जो ऊपर वाले हैं वो डाइस के गेम नहीं खेल रहे हैं। वो ऐसे नहीं कि ऊपर वाले बैठे हैं गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, हमें कंट्रोल कर रहे हैं, बट वो डेफिनेटली लॉज ऑफ नेचर में मानते थे। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि टाइम रिलेटिव है, हर जगह चीजें अलग तरीके से काम करेंगी, हर जगह यूनिवर्स के अलग लॉज होंगे, हर प्लैनेट का एक अलग लॉ होगा। इतना विश्वास करते थे, और ऐसा है भी। ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ का है वो जुपिटर का नहीं है, हर जगह का अलग है, हर जगह की चीजें अलग है। स्टीफन हॉकिंग्स ऑन द अदर हैंड, वो तो कंप्लीटली डिनाई करते थे कि नहीं, वो ये कहते थे कि यूनिवर्स को क्रिएटर की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं, ये क्रिएशन अपने आप हुई है। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था। ऑल्दो उनका कहने का मतलब ये था कि वो नहीं मानते थे, लेकिन स्टेटमेंट जिस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके से लोग ये भी कहने लगे थे कि अगर यूनिवर्स को क्रिएटर की जरूरत नहीं है तो यूनिवर्स को हमारी भी जरूरत नहीं है, मतलब ह्यूमंस की या फिर लिविंग बीइंग्स की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स अपने आप सर्वाइव कर सकता है। काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। वहीं पे रिचर्ड डॉकिंस भी कंप्लीटली नकारते हैं कि ऐसी कोई नहीं है, गॉड में वो विश्वास नहीं, ऊपर वाले में विश्वास नहीं करते।
क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, वहां से पर्सपेक्टिव क्या है। एक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल है जो कि ये कहता है कि ये जो यूनिवर्स है ना बड़ा फाइन ट्यून्ड है। मैंने अक्सर वीडियो में बात भी करी है कि हम ह्यूमंस जो है ना बहुत परफेक्टली बने हुए हैं। आंखें यहाँ पे होनी चाहिए, नाक यहाँ पे होनी चाहिए, दांत यहाँ पे, हमारे ब्लड वेसल्स, हमारे ऑर्गन्स बहुत परफेक्टली अलाइन। ये तो सिर्फ एक ह्यूमन की बात हो गई। बाकी जितने भी जानवर हैं, बाकी पूरी दुनिया जितनी भी है, वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली अलाइंड है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ह्यूमंस नहीं होंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन क्रिएट नहीं होगी, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सनलाइट की वजह से उसको प्रोसेस करके फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बहुत परफेक्टली अलाइंड है, और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक्चुअली ह्यूमंस को ज्यादा जरूरत है प्लैनेट अर्थ की, प्लैनेट अर्थ को कम जरूरत है ह्यूमंस की। मतलब व्हाट आई मीन टू से ओवर है इसकी, ह्यूमंस अगर सडनली गायब भी हो गए तो प्लैनेट अर्थ तो हील हो जाएगा, जानवर वगैरह तो रहेंगे ही रहेंगे। तो हमें कम जरूरत है, बिकॉज जानवर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, तो वो अपने आप वैसे ही प्रोसेस हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का। सो द थिंग इज, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चीजें बहुत परफेक्टली बनी हुई हैं, तो इतना परफेक्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करें तो सिमुलेशन हाइपोथेसिस तो यही है कि हम एक्चुअली सिमुलेशन का पार्ट है, वी आर द पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, वी आर एक्चुअली एन एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम का पार्ट है, और कोई है जो हमको देख रहा है, हमारे कोड्स को देख रहा है। जैसे एक गेम है द सिम्स, आपने शायद सुना हो, खेला हो, मैंने खेला इस गेम को। तो उसमें बेसिकली आप गॉड ही हैं, आपको एक जगह मिली है, आपको वहाँ पे इंसानों को बढ़ाना है, पॉपुलेट करना है, आपको बहुत परफेक्ट लाइफ जीने के लिए मिलती है। आप काम पे जाएंगे, आप ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, आप अपनी फैमिली बनाएंगे, और सिर्फ अपनी फैमिली फोकस नहीं करेंगे, आप मल्टीपल घर वगैरह बनाएंगे, पूरा सिटी बसा देंगे आप। सिटी में क्या चल रहा है, कहाँ पे आग लगी है, आप उसको ठीक भी करना है, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना है। काफी अच्छा गेम है सिमुलेशन। एक्चुअली द सिम्स जो नेम है सिमुलेशन के थ्रू ही है। सो सिमुलेशन भी यही है कि हम भी वी आर पार्ट ऑफ अ सिमुलेशन, हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, या फिर उन्होंने छोड़ दिया है, एल्गोरिथम बना दिया है, एंड चीजें अपने आप काम कर रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में। मल्टीवर्स वैसे भी आजकल बहुत चर्चा में है, इसमें थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव भी डालता हूँ। ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग, सो बट ये मेरा पर्सपेक्टिव, मुझे ऐसा लगता है कि समझाना शुरू करता हूँ। तो शुरू ऐसा करते हैं कि हम ह्यूमंस ही हैं, मान लीजिए कि हमारी अर्थ ही जितना भी आज तक मल्टीवर्स, जितने भी इन्फिनाइट यूनिवर्सेस हैं, उसमें से ओरिजिन जो हुआ है हमारा ही हुआ है, हमारी यूनिवर्स से शुरुआत होती है। हम ही है नंबर 1, हमें प्राइम अर्थ, हमें प्राइम यूनिवर्स। फ्यूचर में वो ऐसा हो सकता है कि हम ह्यूमंस जैसे एवोल्यूशन हो रहे हैं, फ्यूचर में जाके हम अलग दिखने लग जाए, बंदर से हम इंसान दिखने लग गए हैं। वैसे हो सकता है हम फ्यूचर में जाके एलियन जैसे ज़्यादा दिखने लगे, हमारी आंखें बड़ी हो जाए, सर बड़े हो जाए, क्योंकि हम ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा ब्रेन पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, और मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम एक और यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हमने ढूंढ लिया है कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अलावा भी 93 बिलियन लाइट ईयर्स के अलावा भी और भी यूनिवर्सेस हैं जहाँ पे, या फिर ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो हमने क्या किया, एंड वी नो कि हमारा अर्थ की भी एक लाइफ टाइम है, वो खत्म होने वाली है उसका लाइफ टाइम। सो हम कॉलोनाइज करना शुरू करते हैं दूसरे प्लैनेट्स को, अपने सोलर सिस्टम को नहीं, मतलब वो तो हम कर ही चुके हैं, उसके अलावा भी और भी जगह। अपने सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज करने के बाद हमने नोटिस किया कि हमारा सोलर सिस्टम भी भर चुका है, अब इस सोलर सिस्टम को छोड़ने का टाइम आ चुका है। फ्यूचर वाली जनरेशन ने, मतलब फ्यूचर जैसे हम दिख रहे होंगे इस टाइम पे, ह्यूमंस ने इतने एडवांस हो चुके हैं, एआई की मदद से हमने एक दूसरा ऐसा यूनिवर्स खोजा, ऐसा दूसरे प्लैनेट्स ढूंढे जो हैबिटेबल है, और वहाँ पे जाके हमने स्पीशीज को छोड़ा जो विद टाइम खुद डेवलप होने लग गई। और ऐसे करते करते हमने अलग अलग मल्टीपल यूनिवर्सेस में, फिर मल्टीपल प्लैनेट्स पे जाके हमने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया, एंड में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे करते 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 हमने कभी स्पीशीज यहाँ छोड़ी, कभी स्पीशीज वहाँ छोड़ी, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी ऐसे करते करते मल्टीपल यूनिवर्सेस बन गए जहाँ मल्टीपल लाइव्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से मल्टीवर्स स्टार्ट हुए, इस तरीके से मल्टीपल यूनिवर्सेस स्टार्ट हुए। तो हम रहे प्राइम, जिसने शुरुआत करी। तो देखा जाए तो जैसे हम कहते हैं एलियंस हैं क्या, सुप्रीम पावर है क्या, सुप्रीम बींग्स हैं क्या, तो हो सकता है कि हम ही सुप्रीम बींग्स बनेंगे फ्यूचर में जाके दूसरी जनरेशन के लिए। जैसे इंटरस्टेलर फिल्म में भी दिखाया है कि जो यहाँ पे कूपर मेंशन कर दे, वो दे हम ही है फ्यूचर जनरेशन।
तो फ्यूचर जनरेशन ने आने वाली जनरेशन को, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर आएगी, उनकी मदद करी है अलग अलग जगह जाके प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करते हुए। लेकिन पॉइंट तो ये है ना कि हमारी शुरुआत कैसे हुई है। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो बिग बैंग हुआ, क्या सच में सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, एक रैंडम चीज हुई थी? ये रैंडम चीज हुई तो इतना परफेक्टली अलाइन कैसे बना है? हमने तो चलो हमने सीखा, तब जाके हमने दूसरे प्लैनेट्स को, जैसे अभी मैं आपको मेंशन किया यूनिवर्स वाली, मल्टीपल यूनिवर्स वाली थ्योरी, कि हमने तो जाना कि हम ऐसे दिखते हैं, हम वैसे हैं। हमने अपनी स्पीशीज को छोड़ा वहां जाके, जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन हमें किसने बनाया? कोई ना कोई तो है जिसके बारे में अभी साइंस नहीं जान पाया है, और शायद होता कभी जान भी ना पाए, क्योंकि वो शायद चाहते ही नहीं कि हम उनके बारे में जान पाए इतना, या फिर कभी हम उन तक मिल पाए। अगर कोई चीज हुई है तो किसी रीजन से हुई है। वैसा लगता है कि हर चीज के पीछे कोई पर्पस होता है। वो नहीं चाहते हैं कि हम उन तक पहुंचे, तो शायद यही तरीका है, नहीं चाहते हैं बस। बट बिहाइंड अ क्रिएशन देयर इज ऑलवेज अ क्रिएटर। सब कुछ इतना कोइंसिडेंस नहीं, कोइंसिडेंसेस डेफिनेटली रैंडमनेस होती है यूनिवर्स में। चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो बहुत सी चीजें रैंडमली हो भी रही हैं, बट स्टिल कोई ना कोई, और वो कोई ना कोई जो है ना, वो बहुत बड़ी, कुछ बहुत बड़ी शक्ति है वो, जिन्होंने इतने बड़े यूनिवर्स को बनाया। दिस इज माई ओन पर्सपेक्टिव। बट एआई से अगर मैंने पूछा, मैंने फॉर एग्जाम्पल भी जब चैट जीपीटी से पूछा कि चैट जीपीटी व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन द गॉड, डू यू बिलीव गॉड है, तो उन्होंने चैट जीपीटी रिप्लाइड एज एन एआई, आई डोंट पोजेस beliefs or consciousness, however I can process data and synthesize perspectives. The idea of God, whether psychological, philosophical or religious, appears to fulfill humanity's search for meaning. From a logical standpoint, there is no definitive proof of God's existence or non-existence. The discussion remains open and deeply personal for each individual. At the end, ChatGPT ने यहाँ पे बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। एविडेंस ये भी नहीं कि वो नहीं है, और एविडेंस ये भी है कि वो, what I mean to say over here is कि absence of evidence is not evidence of absence. हमारे पास ये एविडेंस नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ देखा जाए तो एविडेंस ये भी कहता है कि वो शायद नहीं है, लेकिन एविडेंस ये भी कहता है कि ये भी जरूरी नहीं कि वो नहीं एग्जिस्ट कर सकते। ये सबका अपना इंडिविजुअल चॉइस है, आप माने या ना माने। बट विद एज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बड़े होते हैं, हम ज्यादा मानना शुरू कर देते हैं। अगेन बहुत लोगों ने नहीं भी माना है, बहुत साइंटिस्ट ने नहीं माना है, डिस्पाइट बीइंग ऑफ देयर ओल्ड एज, विजडम एंड एक्सपीरियंस। बट अक्सर ज्यादा लोग मानते हैं इन देयर लास्ट फ्यू डेज, या फिर मे बी इन द लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। एंड कार्ल जंग के कोटेशन के साथ मैं खत्म करूंगा, आई नो देखा जरूर वीडियो। आपका जो भी पर्सपेक्टिव है प्लीज मैं शेयर जरूर करिए। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? यू थिंक, आप मानते हैं, आप विश्वास करते हैं? जो भी मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज। Thank you so much for watching this video. Take care.